तो पिछले क्लासरूम ऑफ द लाइट के कोड एनालिसिस वाले वीडियो को तुम सबने जितना प्यार दिया उसके लिए दिल से थैंक यू। और देखते देखते इस चैनल का पहला साल भी कंप्लीट हो गया है। एक स्पेशल मोमेंट और इसी परफेक्ट वक्त पे ले आया हूँ मैं कोड एनालिसिस पार्ट 2। अगर तुम्हें लगता है कि पहले वाले कोड्स डीप थे तो तुम शायद गलत हो सकते हो, क्योंकि इस बार के कुछ कोड्स शांत लगते हैं लेकिन उनके अंदर छिपी हो सकती है एक खामोश धमकी की वार्निंग, फोरशैडोइंग या किसी बड़ी ट्रेजेडी का साइलेंट सिग्नल। कुछ बातें सिंपल लगती है लेकिन उनमें छिपी होती है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की आहट। तो चलो बिना वक्त गवाए एक एक लाइन को डिकोड करते हैं क्लासरूम ऑफ द लाइट के नए ट्विस्टेड कोड्स के साथ। लेट्स डाइव डीपर बियॉन्ड द वर्ड्स। तो चलो बात करते हैं पहले उस कोड के बारे में जो शायद तुम्हारे माइंड को सोचने पर मजबूर कर दे कि यहाँ पे क्या चल रहा है और आगे क्या हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ सुबासा नानासे की कोड के बारे में। वो कह रही है, Anukoji senpai has evolved rather than regressed during his time at school. He will undoubtedly become someone who can move this country forward. अगर तुम लोग पहली नज़र में ये कोड को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि एक जूनियर का एडमिरेशन है अपने सीनियर को लेकर, लेकिन ध्यान से सुनो, ये एक एडमिरेशन नहीं है, ये एक रिपोर्ट है। जैसे कोई अपने सुपीरियर को अपडेट दे रहा हो। सुबासा वो स्टूडेंट है जिसके बारे में हम सब सोचते हैं कि वो एक बैकग्राउंड कैरेक्टर है, शायद असल में शुकिशिरो की तरफ से आइनोकोजी पर नज़र रखने के लिए भेजी गई हो। एक एजेंट, एक स्पाई, ऑब्जर्वर, मैसेंजर। और मेरे अगर तुम लोगों ने पिछले वीडियोस को देखा हो तो मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया होगा। और जब वो कह रही है ही विल मूव दिस कंट्री फॉरवर्ड, तो ये एक हिंट है कि आइनोकोजी का रोल सिर्फ एक इलाइट स्टूडेंट का नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल वेपन का बन रहा है। और ये कोड सिर्फ एडमिरेशन नहीं, एक फॉरशैडोइंग है कि इन फ्यूचर शायद आइनोकोजी जापान का प्राइम मिनिस्टर बने और उसे लीड करे। और अब कंबाइन करो इसे शुकिशिरो के लाइन के साथ, चाइल्ड प्लेस इज ओवर फ्रॉम हेयर ऑन इट्स योर जॉब आइनोकोजी कुन। ये वर्ड कैजुअल नहीं है, ये थ्रेट डिस्गाइज्ड एज अ हैंडओवर है। शुकिशिरो एक डबल एजेंट है जो आत्सुमी के लिए भी काम करता है और किजिमा के लिए भी। मेरे पिछले वीडियोस में मैंने कहा था कि शुकिशिरो फॉलोज नो वन, ही नेगोशिएट्स विद पावर। तो जब वो कह रहा है कि चाइल्ड्स प्ले इज ओवर, इसका मतलब है आइनोकोजी की प्रोटेक्टेड जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। अब वो स्कूल के पर्दे से बाहर निकल रहा है और सिस्टम के अंदर लड़ेगा। और मेरा एक और थ्योरी यहाँ पे ये कहता है कि शुकिशिरो ने इंटेंशनली आइनोकोजी को सर्वाइवल और लीडरशिप के जोन पे पुश किया है ताकि वो या तो व्हाइट रूम का एजेंडा फुलफिल करे या सिस्टम को ही तोड़ के रख दे। और अब तीसरा पीस ऑफ द पजल, चेयरमैन सकायानागी। उनका कहना है, इन द फ्यूचर व्हाट यू विल कैरी ऑन योर शोल्डर्स मे बी समथिंग मच बिगर देन आई कैन इमेजिन। ये वही चेयरमैन है जिनको आइनोकोजी ने अपना फ्यूचर प्लान बताया था कि व्हाइट रूम में वापस जाके वो इंस्ट्रक्टर बनेगा। लेकिन अगर चेयरमैन ने ये सुना भी है तो उन्होंने जो कहा उससे लगता है कि वो आइनोकोजी को उससे भी बड़ा रोल में देख रहे हैं। और एक हिडन लेयर, चेयरमैन सकायानागी बिलोंग्स टू द किजिमा फैक्शन। वही किजिमा जो आत्सुमी के ऑपोजिशन में है, वही किजिमा जिन्होंने एक मीटिंग में आत्सुमी को लाइटली मॉक किया था ये कह करके Anukoji might become a better politician than you. So here's the spicy theory. Kijima doesn't want to destroy the Viacom, he wants to use Anukoji to replace it. Anukoji एक ऐसा वेपन है जो सिस्टम के अंदर से सिस्टम को डिसमेंटल कर सकता है। सुबासा उस वेपन को मॉनिटर कर रही है, शुकिशिरो उस वेपन को बैटलफील्ड में डाल रहा है और चेयरमैन उस वेपन को लीडरशिप के लिए ग्रूम कर रहे हैं। और आइनोकोजी की जिंदगी अब एक पॉलिटिकल गेम बन चुकी है। व्हाइट रूम का पावन तो है लेकिन अब वो सिस्टम का वाइल्ड कार्ड बन गया है। और ये थ्योरी का सबसे डेंजरस पार्ट है कि क्या आइनोकोजी एक दिन अपने ही पिता आत्सुमी आइनोकोजी के खिलाफ खड़ा होगा? क्या शुकिशिरो और किजिमा उसके उस मिशन में साइलेंट सपोर्टर्स बनेंगे? क्या आइनोकोजी व्हाइट रूम को खत्म करेगा एक लीडर बनकर? क्या ये सब फोरशैडो करता है उसका पॉलिटिकल फ्यूचर का? This is no longer just a story about school battles. This is about revolution. This is about inheritance versus rebellion. This is about power, and Anukoji Kiyotaka might just be the one to reset it all. So, ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर ये फोर शेडोज जो दिखाए जा रहे ये सच हो और आइनोकोजी अपने ही पिता आत्सुमी आइनोकोजी के सामने खड़ा हो जाए और उसकी मदद करेंगे शुकिशिरो और किजिमा। और इसके साथ साथ अगर हमें इन फ्यूचर पॉलिटिकल आर्क दिखता है क्लासरूम ऑफ द लाइट का, तो ऐसा हो सकता है कि हम आइनोकोजी को एक पॉलिटिशियन के रूप में देख सकते हैं इन फ्यूचर। लोग क्या लगता है? मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारी राय सुनने की। अब चलो बात करते हैं एक और कोड के बारे में और वो है साकुराको सुबाकी का कोड। और उसका कोड क्या कहता है वो पहले जान लेते हैं। I have decided if it turns out like this, I'll do whatever it takes to take that person to that place.
सर्विस पे लगता है कि ये लाइन किसी लीडर का बोल्ड डिसीजन है, लेकिन जब तुम इसे सुबाकी के बैक स्टोरी, यूकी के ट्रॉमा और व्हाइट रूम के डार्क सीक्रेट से जोड़ते हो तो ये लाइन बन जाती है कि इमोशनल मिशन का ओट। यहाँ पे थ्योरी ये कहती है कि सुबाकी यूकी की छोटी बहन है और यूकी वो लड़की जो एनोकोजी के साथ व्हाइट रूम में थी। शी सर्वाइव्ड बट बेयरली, फिजिकली जिंदा लेकिन मेंटली शैटर्ड। व्हाइट रूम के फिजिकल और साइकोलॉजिकल टॉर्चर ने उसका सब कुछ तोड़ दिया। आज वो दुनिया से कटी गई है, एक ब्रोकन डॉल बन चुकी है और सुबाकी, उसकी आंखों में सिर्फ एक मिशन है, मैं उसे वापस लाऊंगी और उस सिस्टम को भी तोड़ूंगी जिसने मेरी बहन को छीन लिया है। तो जब वो कह रही है I'll do whatever it takes to take that person to that place, वो that person 99% एनोकोजी हो सकता है और that place या तो ये व्हाइट रूम हो सकता है या फिर यूकी तक का रास्ता। सुबाकी चाहती है कि एनोकोजी को उस सच से रूबरू करवाना, उस जगह ले जाना जहाँ व्हाइट रूम ने यूकी जैसे बचपन को मिटा दिया। शायद वो चाह रही है एनोकोजी खुद देखे उस ट्रेनिंग का नतीजा क्या था, न सिर्फ यूकी के रूप में बल्कि उस खौफ के रूप में जो व्हाइट रूम छोड़ गया। लेकिन ये यहाँ नहीं खत्म होता है। सुबाकी अकेले नहीं है, उसके पीछे शायद खड़ा है किजिमा। किजिमा आत्सुमी एनोकोजी का सबसे बड़ा पॉलिटिकल दुश्मन है और हो सकता है कि सुबाकी के फादर के साथ किजिमा कोई कनेक्शन हो। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसके लिए तुम्हें ये थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर हम सुबाकी के फादर को इस पूरी इक्वेशन में डालें तो एक नई लेयर खुल जाती है, एक पॉलिटिकल लेयर। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुबाकी के फादर इतने इन्फ्लुएंशियल थे, आत्सुमी एनोकोजी जैसे इंसान भी उनका एक रिक्वेस्ट नहीं टाल पाए। याद करो वॉल्यूम 0 में यूकी को एनोकोजी से दोबारा मिलवाने का फैसला भी उनका ही वजह से हुआ था। और अगर सुबाकी के फादर वाकई इतने पावरफुल है तो ये मान लेना भी लॉजिकल होगा कि उनका किजिमा से कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर हो। वो पॉलिटिकल दुनिया की हलचल समझते हैं और उन्होंने ही अपनी बेटी सुबाकी के अंदर जो रिबिलियन भरा है वो शायद उनकी अपनी लड़ाई का एक हिस्सा हो। सोच के देखो, यूकी की कंडीशन देखकर और सुबाकी की आंखों में बस छुपी हुई नफरत महसूस कर कर एक पिता किस हद तक जा सकता है। हो सकता है उसने किजिमा से कांटेक्ट किया हो एनकोजी तक पहुंचने का एक और रास्ता खोजने के लिए। और ये भी हो सकता है सुबाकी सिर्फ अपना बदला नहीं ले रही है बल्कि अपने फादर का पॉलिटिकल मिशन का एक एक्टिव पॉन या शायद क्वीन हो। और इस बार टारगेट सिर्फ एनकोजी नहीं बल्कि व्हाइट रूम और उसके क्रिएटर्स के पूरी सिस्टम है। और अगर हम इन सब चीज़ों को एक साथ कंबाइन कर देते हैं तो सोच के देखो, सुबासा इज रिपोर्टिंग ग्रोथ, Tsukishiro is moving pieces, Chairman is foreshadowing political future, और सुबाकी she is holding the emotional nuke. This is not just a psychological warfare, ये एक टेस्टिमनी बनने जा रहा है जहां एनोकोजी को या तो ट्रूथ फेस करना पड़ेगा या फिर व्हाइट रूम के सीन्स का प्राइस चुकाना पड़ेगा। And the girl he once forgot may now be the one who decides his fate. देखो, अब तक मैंने जितनी भी बातें की है वो सब एक इंटरकनेक्टेड पजल लगती है, लेकिन सच कहूँ तो हो सकता है कि ये सब सिर्फ एक वाइल्ड थ्योरी हो। शायद किजिमा कोई खुफिया एजेंडा ही ना हो, शायद त्सुकिशिरो डबल एजेंट है पर अब वो एनोकोजी के फादर के लिए सिर्फ काम करता हो, और सुबाकी यूकी की बहन हो सकती है क्योंकि सो फार हमें इसका हिंट मिल चुका है। लेकिन जब तक नए वॉल्यूम्स नहीं आते हैं तब तक ये सब एक इमेजिन सिनेरियो है, एक पॉसिबिलिटी है जिसे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन इसी जर्नी के बीच एक और लेयर खुलती है और वो है एनोकोजी के नए क्लासमेट्स हाशिमोतो और कीटो। हाशिमोतो का कोट कहता है, It was the first time I felt like I wanted to lend a hand and help someone so much. I wanted to call someone my friend regardless of personal interests. But what if ये लाइन किसी और को नहीं, हाशिमोतो अपने आप से ही कह रहा हो, एक शैटर्ड मोमेंट में जब उसका सब कुछ, उसका ट्रस्ट, उसकी लॉयल्टी, उसकी सेल्फ वर्थ एनोकोजी ने तोड़ दिया हो। याद है ईयर 2 वॉल्यूम 12.5 में आरिसू ने एनोकोजी से 2 बातें बोली थी, मेरे जाने के बाद मेरी क्लास को तुम टेक ओवर कर लो, और दूसरा हाशिमोतो के साथ क्या करना है ये डिसीजन अब सिर्फ तुम्हारा होगा। और शायद तभी एनोकोजी ने डिसाइड कर लिया था कि हाशिमोतो इज़ यूजफुल बट नॉट ट्रस्टवर्दी। उसने उसी वक्त से ही एक इनविंसिबल रोप डालना शुरू किया। एनोकोजी ने उसे स्लो पॉइजन की तरह मैनिपुलेट किया, ट्रस्ट बिल्ड किया, फ्रेंडशिप का इल्यूजन दिया, और फिर एक ट्रैप जो उसे लगा उसकी ग्रेजुएशन तक साथ चलेगा वो रास्ता सडनली ख़त्म हो गया। हाशिमोतो, जिसने शायद कभी जेन्युइनली सोचा हो कि शायद इस लड़के के साथ मैं बिना फ़ायदे के सोच के दोस्ती कर सकता हूँ, शायद हम दोनों क्लासेस से ग्रेजुएट कर सकते हैं, वो अब एक बिट्रेयल का जिंदा एग्जाम्पल बन चुका है। तो जब वो कह रहा है इट वाज टफ,
फर्स्ट टाइम आई वांटेड टू हेल्प समवन सो मच आई वांटेड टू कॉल समवन माय फ्रेंड। वो उस वक्त की बातें कर रहा है जब उसका दिल तोड़ दिया गया हो। एनकोजी के कोर माइंड ने उसे एलिमिनेट कर दिया, वो भी बिना वार्निंग के। और आयरनी, हाशिमोटो अपनी लॉयल्टी प्रूव करने ही वाला था। ये कोट एक कन्फेशन है, एक हार्ट ब्रेक जो किसी को नहीं बताया गया, एक फ्रेंडली बॉन्ड जो एंड में एक्सपेंडेबल निकला। एनकोजी ने उसका यूज़ किया और जब ज़रूरत ख़त्म हो गया उसे एक्सपेल साइलेंट एंड कर दिया। और अगर ये सच हो जाता है तो एक और चीज़ यहाँ प्रूव हो जाएगी, एनकोजी सिर्फ रोमांटिकली किसी के इमोशंस को कंट्रोल नहीं करता, वो दोस्ती, दुश्मनी या किसी के लव इंटरेस्ट, हर इमोशनल बॉन्ड को एक साइकोलॉजिकल वेपन बना देता है। चाहे वो के हो, इचिनोज़े हो, सकायानागी हो या हाशिमोटो जैसे एक ऑर्डिनरी फ्रेंड, क्योताका एनकोजी सबको तोड़ सकता है बिना हाथ उठाए। और अब बात करते हैं कीटो की कोट की। उसका कोट कहता है, Aren't you afraid that one day I'll grab your hand and forcefully drag you down? इसका मीनिंग क्या हो सकता है कि जैसे हम जानते हैं कीटो एनकोजी पर ट्रस्ट नहीं करता है, लेकिन वो उसे ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन क्या वो हम इसे इस नज़र से देखें कि ये बात कीटो एनकोजी को ही बोल रहा है कि मैं तुम्हें ही ले डूबूंगा अपने साथ? क्या ये हम सोच सकते हैं कि ये एक फोरशैडोइंग है और कीटो ही आने वाले टाइम में एनकोजी के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम बन जाए? डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली। ये एक साइकोलॉजिकल स्टैंड ऑफ है और ट्रस्ट का एक ऐसा गेम जहां दोनों प्लेयर्स एक दूसरे को रीड कर रहे हैं। और आयरनी, एनकोजी शायद इस लाइन को स्माइल के साथ एक्सेप्ट भी कर ले क्योंकि उसके लिए सब कुछ प्री कैलकुलेटेड है। लेकिन मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि ये सब सिर्फ एक वाइल्ड थ्योरी हो सकती है। शायद मैं गलत हूँ, शायद ये सिर्फ ओवर थिंकिंग हो। लेकिन अगर ये सब सच निकला तो कहानी लिटरली नेक्स्ट लेवल पर पहुँच जाएगी। लेकिन अगर किनवाज़ा सेंसे ने कुछ और ही सोचा है तो वो भी हमें आने वाले वॉल्यूम्स में देखने को मिलेगा ही। तब तक के लिए ये था कोड एनालिसिस पार्ट 2। तो तुम लोग को कैसा लगा? अपने थॉट्स कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। क्या तुम किसी और कोड का ब्रेकडाउन चाहते हो या कोई थ्योरी जो दिमाग में घूम रही हो? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, मुझे पता है ये वीडियो थोड़ा लेट आया है, जैसे मैंने पहले ही कहा था, मैं अपने एंड से थोड़ा बिजी हूँ इसलिए डिले हुआ है, बट आई होप इट वॉज वर्थ द वेट। एंड लास्टली, चैनल का 1 साल कंप्लीट हो गया है, तुम सबके बिना ये पॉसिबल नहीं होता। दिल से थैंक यू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे एंड वंस अगेन हैप्पी फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी टू ऑल ऑफ अस।